हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी का अभिनंदन है, वंदन है, चरण छू कर के प्रणाम है सभी का, बड़े छोटे सभी का चरण स्पर्श करके प्रणाम है। और मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए मैं 12 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी क्लर्क का। मुझे मेरा लास्ट ऑप्शन था कि नहीं, अब होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब मुझे जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, चाहे जहाँ भी करनी है। लेकिन प्राइवेट जॉब की हालत ये है कि कहीं भी जॉब नहीं लग रही है। इतने टपरी छाप बैठे हुए हैं हर जगह, एक तो कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो मैंने सोचा है कि अब जनवरी से काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं मुझे अब अपना प्रैक्टिस छोड़े हुए। लेकिन मेरी तैयारी यहाँ तक है कि 2, 4, 6 नंबर का डिफरेंस होता है, मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अब फिर से स्टार्ट करूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करना। और अब मैं पढ़ाई करूँगी तो IBPS PO के लिए, क्योंकि क्लरिकल की एज 28 वर्ष होती है। तो मेरी एज 28 वर्ष कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं क्लरिकल के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अब मैं IBPS PO, SBI PO, RRB PO के लिए प्रिपेयर करूँगी। एंड LIC वगैरह जो भी बैंक है जिनकी एज 30 है उस तक मैं अप्लाई करूँगी। हालांकि मेरी एज 28 ईयर्स 5 मंथ समथिंग हो गया है। तो मैं वो सब के लिए प्रिपेयर करूँगी। और आज से ही मैं टाइम टेबल बनाऊँगी। आज है 28 अप्रैल, इसमें 2 दिन बस बाकी हैं। और मैं कई जगह जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कहीं नहीं लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कोई भी छोटा मोटा काम हो जाए, और कोई भी XYZ का काम, कि मतलब कहीं ऑफिशियल वर्क मिल जाए मुझे। नहीं तो देखो, कमाने के लिए तो मैं किसी तरह कमा लूँगी। अगर मैं अपना बिजनेस भी कोई खोल दूँ ना तो मेरा चलेगा। अगर एक मैं नाश्ते पानी की दुकान भी खोल दूँ, ठेला भी लगा लूँ तो चलेगा। लेकिन मेरे पिताजी इस चीज़ के लिए वो सुखी रहेंगे ही नहीं, उनको नींद ही नहीं आएगी। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँ इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो उनको दिन रात वो टेंशन ही से मर जाएंगे। तो इसलिए मुझे अपना टपरी वाला कोई दुकान छोटा मोटा नहीं चलाना है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो माँ बाप को पसंद नहीं है वो मैं ना करूँ। उनका सपना एक ही रहा है कि मैं सरकारी जॉब करूँ, वो भी बैंक का एक रेप्यूटेशन जॉब होती है। तो उनका सपना था कि मैं जॉब करूँ, लेकिन मेरी जॉब अभी तक नहीं लगी है। और मुझे तो अब ईश्वर से शिकायत होने लगी है कि क्या नसीब में है ही नहीं क्या। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ईश्वर के फैसलों पे भी क्या मैं सभी फैसलों से एग्री होती हूँ, क्योंकि जो ईश्वर मुझे हमें नहीं देता है तो हमारे लिए कुछ बेहतर खोज के रखा होता है। इसलिए वो चीज़, छोटी मोटी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है। तो हो सकता है कि कुछ और ही लिखे होंगे अपने हमारी किस्मत में। तो आज से मैं जा रही हूँ टाइम टेबल बनाने के लिए, और आज से टाइम टेबल फिक्स करूँगी अपना, और मैं स्टार्ट करूँगी स्टडी करना। आज से प्रॉमिस करती हूँ। और आप लोग भी कोई होइएगा बैंक का एग्ज़ाम करने के लिए, तो आपको अगर सिलेक्टेड होइएगा तो मुझे सजेशन प्लीज़ दीजिएगा, बताइएगा कैसे क्या करना है, कैसे जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा वो लोग भी बताइएगा, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई हार्ड वर्किंग बच्चा होगा, मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। देखिए यार, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता है। मेरी किचन की आदत नहीं है, मुझे खाना बनाना, किचन सा खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन किचन साफ़ करना और भी सफाई करना में मैं थक जाती हूँ। तो मेरी आदत नहीं है ये सब करने की। तो मैं भी इंसान हूँ यार, काफ़ी थक जाती हूँ। तो देखो, इस थकान के बाद तो लड़के लोग को कुछ करना नहीं होता है। तो हार्ड वर्क एक होता है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन मैं उतना हार्ड वर्किंग नहीं हूँ। हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन मैं कुछ काम करके एकदम थक सी जाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं हार्ड वर्क उतना नहीं कर पाती हूँ। तो अगर कोई हो, आप लोग हार्ड वर्क करते हो, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कि नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ऐसे करो वैसे करो तो हो जाए। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है कि नहीं कैसे करना है, फिर भी अनसक्सेसफुल, विफलता ही हाथ में लगता है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाकी मैं अभी चल रही हूँ, आज 28 अप्रैल है, तो आज से मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ। और उसमें टाइम टेबल में मैं क्या बनाऊँगी मैं दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है टाइम टेबल बनाना, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अप्रैल का है, इसमें केवल 3 दिन बाकी, 28, 29, 30, फिर भी मैंने बना लिया है। और यहाँ पे टाइम लिख दिया है, यहाँ डेट, टाइम, अब्सेंट, प्रेजेंट लिख दिया है। टाइम में कितने आवर्स मैंने एक दिन में पढ़े हैं वो मैंने लिखा है। और ये 26 दिन यहाँ कंप्लीट नहीं आ रहा था, इधर खाली नहीं था तो मैंने इधर बना लिया है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 मई का बना लिया है चार्ट। और अभी इतने दिन में मैं देखती हूँ कि कितना अब्सेंट रहती हूँ, कितना प्रेजेंट रहती हूँ, कितना मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे बोल। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ सब्जी। खाऊंगी, नाश्ता करूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मेरी हो गई है पूजा, और मैंने कुछ कटा फटा सा पहन रखा है, और अभी जस्ट मैं पूजा करके आ रही हूँ। मैं भगवान को दिखा रही हूँ अभी जस्ट, ये देखो है मेरे भगवान। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है पूजा, और ये चाय भी बन चुकी है। तो अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और रात में तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम। सिर से अचानक चक्कर आ गया, और 20 मिनट तक मतलब मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। फिर मैं किसी तरह ठीक हुई तो पार्क से चली आई, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करी और आके सो गई थी। और अब बहुत तगड़ी भूख लगी है। चैनल में बने रहना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं कुछ देर बाद। हरे कृष्णा। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और कूलर भी नहीं है। क्या अभाव है पैसे का। सुना है कि एक दिन सभी का दिन बदलता है, वो दिन कब बदलेगा मुझे नहीं पता है। मेरी आधी उम्र तो बीत चुकी लगभग, मैं 29 साल की होने वाली हूँ। कब दिन बदलेगा वो नहीं पता है, क्योंकि न घर अपना है न कुछ अपना है। रेंट से रूम है, और इस रूम में भी कूलर, पंखा तो है, चलो कूलर नहीं है। इतनी भीषण गर्मी लग रही है, केवल छत के नीचे किसी तरह पंखा चला के रह रही हूँ। पूरा सिर टनकने लग रहा है। आप लोग को पता है मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रियली पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने टाइम टेबल तो बना दिया है, लेकिन इतना गर्मी लग रही है दिन में, और रात में मैं बेड बाहर निकालती हूँ, जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, एकदम मुझे नींद आने लगती है, अच्छी वाली नींद आती है। फिर हिम्मत नहीं करती है कि मैं अंदर जा कर के पढूं, ये हालत हो जाती है। बर्तन धुलना है, और किचन का पानी एकदम गरम गरम सा है, एकदम बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है। पता नहीं मेरे आंखों से, सिर से क्या प्रॉब्लम है। मैं फ़ोन थोड़ा भी चला देती हूँ ना, कुछ देख उख लेती हूँ, तुरंत हेडक होने लगता है कि आँख फूट जाएगी एकदम, ये सिर एकदम भारी भारी हो जाता है। तो गर्मी की बहुत बुरी हालत है, और पूरा झाड़ू मार रही हूँ मैं अभी सुबह सुबह। पता है 8 बज गया है, मेरे सिर से इतना चक्कर आ रहा है, इतना चक्कर आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज गए हैं, मैं उठ करके झाड़ू मार रही हूँ, और जब तक मैं कोने कोने झाड़ू नहीं लगा लेती ना, मुझे तो तसल्ली आती नहीं है। मैं पूरा एक एक कोना देख देख के झाड़ू लगाती हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आज मैंने किया है दानव स्नान, और दानव स्नान का मतलब होता है, जो 9 बजे के बाद स्नान करता है, 8 बजे के बाद
सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगर 8 बजे तक स्नान कर लेते हो तो मानव स्नान और देव स्नान और मोक्ष स्नान में आता है, 2-3 टाइम होती है। लेकिन अगर वहीं 8 बजे के बाद स्नान करते हो तो वो आता है आपका राक्षस स्नान में। तो आज मैंने किया है राक्षस स्नान, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, बहुत लेट उठी हूँ मैं। अभी बर्तन वर्तन धुल के जस्ट नहा के आई हूँ और पूजा की हूँ और हेयर वॉश भी किया है। कल भी हेयर वॉश किया था, लेकिन रात में ऑयल लगा लिया था तो खूब ऑयल हो जाता है तो और भी गर्मी लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाल सुखाने, बाल सुखा के जस्ट आती हूँ 2 मिनट में। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रही हूँ दाल बैठाने के लिए। बहुत तगड़ी भूख लगी है, इतनी तगड़ी भूख लगी है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पता है 11 बजने वाला है, तो फटाफट हम दाल बैठा देते हैं, है ना, ताकि दाल होता रहे। और जब तक दाल होगा तब तक 2 मुट्ठा दाल बना देती हूँ फटाफट, एकदम 2 मिनट में। कहीं 2 पैसे की सरकारी करें, प्राइवेट जॉब ही नहीं मिल रही। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। और पता है आप सबको कि और कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है पैसे फिनेंशियल सपोर्ट का। बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं काफ़ी टेंशनाइज रह रही हूँ। टेंशन की वजह से सिर में दर्द हो रहा है बस। पता है इस रोटी के पानी से धुलने का मन नहीं करता है, वो बेसिन से अजीब ही बदबू आती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, सीताराम चरण रति मोरे, कनो देन बढ़ाओ, सीताराम शरण रति मोरे, कनो देन बढ़ाओ, मनोरथ तोरे। जय विधिनाथ हुए मोरा, जय विधिनाथ हुए मोरा, करहो सो मेघे दास में तोरा, अब कछु नाथ चलिया दीन दयाल, ग्रह तोरे। जय विधिनाथ हुए मोरा, करहो सो मेघे दास में तोरा। राधे श्याम
चरण राते आनंदे न बढ़ ग्रह तो जेहि बेधनाथ होए हेत मोरा करहु सुमेगी दस में तो करहु सुमेगी दस में तो सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम। सादर जय श्री राम आप सभी को। चलते हैं, चावल साफ कर लेते हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। तब तक के लिए सादर जय श्री राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। मुझे वीडियो एंड करने का मन ही नहीं करता है। मुझे मन करता है कि पूरे दिन भर कैमरा में बोलती रहूं, लेकिन कोई देखने वाला हो तब ना। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हेलो गाइस, तो ये जो ड्रेस आप मेरा देख रहे हो ना, अभी नहीं दिख, ये देखो मेरा ड्रेस है। तो मैं पूरा क्यों नहीं दिख रही हूँ? पूरा देखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं हूँ, आधा कट जा रहा है। दिस इज माई, दिस इज आई, दिस इज आई। ये मैं हूँ और ये मेरा न्यू ड्रेस आया है मीशो से। मुझे इसका लिंक देना था, इसका लिंक ऑलरेडी कल की वीडियो में मैंने दे दिया है आप सबको। 100 के लगभग में है। बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे, और मैं इसी के लिए इंस्टा पे अपडेट करने के लिए इसकी रील बना रही थी। क्या बेच रहे हैं? तरबूज बेच रहे हैं। तो बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना है मुझे। ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और भगवान के सामने थोड़ा सा खड़ा होकर बना लेते हैं, यहाँ पे अच्छी वीडियो आती है। ये मेरा मिरर फूट जाता है बार बार। यार कहोगे कि फूटा हुआ मिरर है, फूटा हुआ तो है ही, लेकिन बार बार फूट जाता है। और सच में देखो, लुकिंग कंफर्ट लग रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पता। मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे होगे कि आंखें चढ़ी है। और मैंने आंखों पे आईलाइनर नहीं लगाया है क्योंकि छूटता नहीं है जल्दी। मैंने काजल लगा लिया है हल्का हल्का, और कोई मेकअप नहीं किया है मैंने, लिपस्टिक लगा रखा है। और दूसरी बात ये है कि आज है मेरे कृष्ण कन्हैया ने एक भक्त के लिए, एक भक्त हुए वृंदावन में। अक्षय तृतीया का दिन आया तो सब लोग अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे थे। तो वो लाए थे, वो शालिग्राम भगवान को लाए थे। मतलब शालिग्राम मतलब वो काला वाला पत्थर होता है ना नर्मदा नदी में, वो शालिग्राम भगवान को लाए थे। सॉरी, शालिग्राम भगवान का जो आता ना, तो तृतीया अक्षय तृतीया के दिन सब लोग अच्छे पहना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपका तो कोई रूप ही नहीं है, मैं क्या पहनाऊँ। ये कह के उदास होकर फिर कपड़ा उड़ा के चले गए। जब उधर से आए तो देखे तो राधा रमण जी खूब सुंदर, खूब प्यारे रूप में है राधा रमण सरकार। तो राधा रमण जी का जन्म हुआ, उसी पत्थर से प्रकट हुए राधा रमण जी। आज उनका प्राकट्य उत्सव है, मतलब आज ही के दिन प्रकट हुए थे। तो
मेरे लल्ला के प्रकट उत्सव की ढेर 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 सारी बधाई। मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, सच बताऊं, रोना आ रहा है दिल से। मुझ में तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ कर भी सकूं। सच कसम बता रही हूँ, कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे में कि मैं इनको अपने तरफ से कुछ सेवादान कर सकूं। बट उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि एक न एक दिन और मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं लल्ला को लाना चाहती हूँ, मैं कन्हैया को लाना चाहती हूँ यार अपने पास, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं क्या भोजन कराऊँगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं इनको खिलाऊँगी। किसी किसी तरह से इनको सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए। और मैं, आप लोग कहोगे कि मैं सुंदर पहनती हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, सुंदर सब कुछ है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस कंडीशन से गुजरती हूँ। हर परिस्थिति नहीं साझा कर सकते हैं सबसे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको अर्पण करने के लिए। किसी तरह मैं इनकी पूजा कर लेती हूँ, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे कृष्ण, आपकी सेवा मिले मुझे। मेरा सिर दर्द हो रहा है और भी सिर दर्द होने लगेगा। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे लल्ला, तेरी सेवा मिले मुझे, मैं तुझे एक सुंदर सा वस्त्र पहना सकूं, तुझे लाड लगा सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। कोई रहे या ना रहे, तू मेरे साथ हमेशा रही हो। मैं जीवन जी लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। प्रार्थना करना आप लोग भी, कन्हैया कृपा करे। किसी जन्म का कोई दोष ही है जो कि इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है, बस एक प्रार्थना है कि ये अपना आशीर्वाद बनाए रखे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये माइक भी ऑफ हो गया था, वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा था। राधा रमण के जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और कन्हैया अपना सेवा प्रदान करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने ढेर सारा वीडियो रिकॉर्ड किया, अब अगेन नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, तो वो उन्हीं की इच्छा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मैं रिकॉर्ड करे जा रहे थे, वीडियो ऑन ही नहीं किया था। तो बस आज राधा रमण का प्रकट दिवस है, आज ही के दिन हुए थे, प्रकट हुए थे। तो सबको मंगल बधाई, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हेलो गाइस, तो अभी मैंने नहा लिया है और कहीं पे जा रही है बारात, बाजा बज रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए। और आज बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, कूल है, और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी चल रही है। मैंने खाया है केला, उसका लगा है जूठा। छूट जा, लिपस्टिक आधा छूट गया है, इतना सारा। और अभी छत पे अभी टहलने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम कूल मौसम हुआ है। देखो मौसम एकदम अच्छा सुनहरा मौसम हो गया, ठंडा ठंडा सा। देखो मेरा बाल कितना छोटा छोटा हो गया, लेकिन दिन भर तो हालत ख़राब हो जा रही है, रूम बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। बाय गाइस, बस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल।